हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ एम फार्म एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर आपने किया है तो उसके क्या जॉब प्रोस्पेक्टिव हैं, कहाँ कहाँ आपकी जॉब लग सकती है, कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है। तो देखिए, एम फार्म एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया है या फिर आपने एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री भी किया है तो वहाँ पर कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज हो गई और एग्रीकल्चर कंपनीज़ हो गई, या पेस्टिसाइड जो बनाती हैं वो कंपनीज़ हो गई, या एपीआई जो बनाती हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो बनाती हैं, तो इन सभी कंपनी में आपकी काफ़ी सारी डिमांड होगी। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग कंपनी है, पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाती हैं, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनाती है, उन कंपनीज़ में भी आपकी डिमांड होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, आप लोगों ने एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर पढ़ी है तो उसमें आप लोगों ने यूवी पढ़ा होगा, आईआर पढ़ा होगा, एनएमआर पढ़ा होगा, मास पढ़ा होगा, क्रोमेटोग्राफी पढ़ी होगी, इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे, एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, यूपीएलसी, एलसीएमएस। तो इस तरह के सारे इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े होंगे। तो इसी तरह का ये इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को पता है कि जब हम किसी भी ड्रग की डिस्कवरी होती है या कोई भी रिसर्च हो रही है तो उन सभी में इन सारे ही इंस्ट्रूमेंट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए क्या होता है कि आर&डी जो होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई या बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी हुई, कोई सी भी कंपनी हो गई, उसके अंदर जो आर&डी डिपार्टमेंट होगा उसमें एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी होगी, एडीएल होगा। तो एडीएल के अंदर आप लोगों की जॉब लग सकती है। जिन लोगों को जो फ्रेशर्स हैं, देखिए दो तरह की हमारे पास में कंपनी हो, एक तो डोमेस्टिक कंपनी होगी और एक मल्टीनेशनल कंपनी होगी, एमएनसीज हो गए। तो डोमेस्टिक कंपनी फ्रेशर्स को ले लेती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में भी अगर आपके लिंक्स हैं तो फ्रेशर भी रिक्रूट हो सकते हैं, बट जनरली वो एक्सपीरियंस पर्सन को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो इनिशियली आप डोमेस्टिक कंपनी पे भी आप अपना फोकस रखें, जो इंडियन कंपनी उस पर भी फोकस रखें। अगर आपको वहाँ पर 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप एमएनसी में स्विच करके अच्छी और हायर सैलरी ले सकते हैं। तो एडीएल में आप लोगों को काम क्या करना होगा, बेसिकली ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, लाइक एचपीएलसी हो गया, एचपीटीएलसी हो गया, या फिर आपको एलसीएमएस हो गया, यूवी, विजिबल, आईआर, एनएमआर, जो भी सारे ये इंस्ट्रूमेंट हैं एनालिटिकल के, क्रोमेटोग्राफी के, तो इन इंस्ट्रूमेंट पर ही आपको वर्क करना होगा। जैसे क्लिनिकल ट्रायल हो रही है तो वहाँ भी जीसीएमएस, एलसीएमएस, एमएस, तो इसका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर आप एडीएल लेबोरेटरी के अंदर एज ए रिसर्च ट्रेनी, सबसे पहले रिसर्च ट्रेनी आपकी पोस्ट लगेगी, उसके बाद रिसर्च एसोसिएट, फिर रिसर्च साइंटिस्ट, फिर रिसर्च साइंटिस्ट में 1, 2, 3 जो अलग अलग कैटेगरी होगी अकॉर्डिंग टू द कंपनी। हर कंपनी का अपना अपना कैडर होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट लगेगी। बट एक रिसर्च ट्रेनी की जो जॉब होती है, अगर आप फ्रेशर लगते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, अगर डोमेस्टिक कंपनी की हम बात करते हैं, 2.8 लाख से शुरू होकर आप अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। अगर आप एमएनसी में लगते हैं तो 3.5 लाख से आपका स्टार्टिंग, आप मान सकते हैं कि वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी लगते हैं तो वहाँ पर 2.5 और 2.8 लाख से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। तो वर्क आपको एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी में जो वर्क प्रोफाइल है मैंने बता ही दिया कि जो भी इंस्ट्रूमेंट में आपने स्किल अपना गेन किया है उस स्किल को ही आपको यूज़ करना है, चाहे आप एम फार्म एनालिटिकल केमिस्ट्री हो, चाहे आप एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो। तो फर्स्ट हमारा एडीएल हो गया। उसके अलावा जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कंपनी हो, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कंपनी में इंडिया की जो अच्छी कंपनी है उसमें डिवीज़ लैब है, ठीक है। उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उसके अंदर क्यूए, क्यूसी और प्रोडक्शन तीनों ही डिपार्टमेंट होते हैं। जहाँ पर भी प्रोडक्शन होता है वहाँ पर क्यूए, क्यूसी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर क्यूए और क्यूसी जो डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एनालिटिकल पर्सन की काफ़ी डिमांड होती है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जो भी प्रोडक्ट बन के आया किसी बैच में तो उसका पहले क्वालिटी कंट्रोल होगा, उसके बाद क्वालिटी अश्योरेंस के थ्रू उसको चेक किया जाएगा। तो क्यूसी डिपार्टमेंट में भी काफ़ी डिमांड रहती है एनालिटिकल पर्सन की। तो यहाँ पर प्रोडक्शन में भी आप लोग जो है अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो और फिर फर्दर इनिशियल स्टार्ट करके उसके बाद अलग अलग कंपनी में स्विच करके अपनी ग्रोथ इंक्रीज कर सकते हो। तो इनिशियल स्टार्टिंग आपकी जो है 2.5 लाख के पैकेज से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ बायोअवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस सेंटर्स की। जो BA BE सेंटर्स होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी होते हैं और उसके अलावा
जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी के भी BA/BE सेंटर होते हैं। देखिए जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, नए मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके BA/BE स्टडीज़ होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जितने भी जेनरिक मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो उनके लिए BA/BE स्टडी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो BA/BE स्टडीज़ के लिए भी LC-MS और GC-MS और HPLC, ये जो सारे एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनका काफ़ी डिमांड होती है। तो इस BA/BE डिपार्टमेंट में भी बहुत हद तक जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री पर्सनल्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ भी आप आसानी से पोस्ट अपनी ले सकते हैं। कैडर मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, वही कैडर सभी कंपनी में लगभग फॉलो होता है। तो यहाँ पर आपके स्टार्टिंग का जो पैकेज होगा BA/BE के अंदर, वो 3 लाख से स्टार्ट हो जाएगा डोमेस्टिक फार्मा में, और MNC में 3.5 लाख से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा BA/BE के अंदर। BA/BE के अलावा जो है आप और इसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट जो कंपनीज बनाती है, जैसे कि वाटर्स हो गया, शिमाट्सू हो गया, लैब इंडिया हो गया, या इंटरनेशनल कंपनीज जो हो गई, काफ़ी सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं इसमें। तो वो सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो 2 तरह के पर्सनस को रखती हैं। एक तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के साइंटिस्ट को हायर करती हैं और दूसरा मार्केटिंग पर्सनल्स को हायर करती हैं। तो आप यहाँ पर एनालिटिकल साइंटिस्ट की पोस्ट पर भी जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं कंपनी, वहाँ पर आप अपना जॉब पा सकते हैं। तो इस तरह की कंपनीज में आप जा सकते हैं। और यही कंपनी जो इंस्ट्रूमेंट बना रही हैं, ये कंपनी अपने मार्केटिंग के पर्सनल्स को भी रखती हैं। तो उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले पर्सन जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पर मार्केटिंग के लिए एडिशनली वो लोग ये भी देखते हैं कि अगर M.Pharm प्लस MBA पर्सन उनको मिल जाए तो वो फिर उस पर्सन की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है मार्केटिंग में, क्योंकि उनको इंसेंटिव भी मिलता है, साथ ही साथ एक स्पेसिफिक सैलरी भी मिलती है। आप जानते ही एक एक इंस्ट्रूमेंट काफ़ी कॉस्टली आता है, तो सैलरी उन पर्सन्स की होती ही है, बट एक इंस्ट्रूमेंट सेल करने पर उनको एक इंसेंटिव अलग से मिलता है। तो ये एडिशनल एडवांटेज काफ़ी हो जाते हैं मार्केटिंग के अंदर जब आपका एक इंस्ट्रूमेंट सेल होता है। आप जैसे जानते हैं कि जैसे NMR है तो NMR की कॉस्ट 1 करोड़ प्लस आती है, और HPLC है तो HPLC की कॉस्ट भी 25 लाख से 30 लाख के बीच में आती है, और अगर HPTLC है तो उसकी कॉस्ट 35 लाख से 40 लाख के बीच में आती है, अगर हम अच्छी क्वालिटी वाले पे जाएँ। तो इसी तरह से काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी मार्केटिंग में आप लोगों की जॉब लग सकती है। तो मार्केटिंग भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर जा सकते हैं, और साइंटिस्ट तो है ही सही। इसके अलावा देखिए जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट की पोस्ट होती है, तो ये साइंटिस्ट की पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ में भी निकलती है। क्योंकि आप जानते ही हैं, आपने जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे वहाँ पर कोई ना कोई आपकी लेबोरेटरी में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने के लिए उसको अपॉइंट किया गया होगा। तो यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री साइंटिस्ट पोस्ट उसको बोल सकते हैं। और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि CSIR की लैब्स हो गई, ठीक है, और काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जैसे कि CDRI हो गया, या IVRI हो गया, या IIIM जम्मू हो गया, तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी में एनालिटिकल केमिस्ट्री के साइंटिस्ट की पोस्ट वैकेंट होती है। जब कभी भी वैकेंट हो तो आप इनकी वेबसाइट चेक करते रहें और इसको देख के अप्लाई करें, एंड देयर आर चांसेस कि आपकी यहाँ पर जॉब लग जाए। तो अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग पैकेज होगा वो 7 to 8 लाख से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पर्सन जो है टीचिंग में भी जा सकता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर आपने किया हुआ है तो आप फार्मेसी कॉलेज में तो टीचिंग कर ही सकते हैं। इसी तरह से MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पर्सन जो है BSc MSc कॉलेज में टीचिंग कर सकता है। बट टीचिंग के लिए आपको एडिशनल और क्या चाहिए होगा, अगर आप PhD कर लेंगे तो फर्दर आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी टीचिंग में, क्योंकि वहाँ PhD एक रिक्वायरमेंट होती है। तो टीचिंग में भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आपका जो पैकेज स्टार्ट होगा 7 से 8 लाख से स्टार्ट होगा, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपका 3 से 5 लाख से स्टार्ट होगा पैकेज। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में काफ़ी चांसेस है, क्योंकि आपको केवल फार्मेसी कॉलेज ही नहीं, दूसरे जो अदर कॉलेजेस हैं उसमें भी आपको चांस मिलता है कि आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। तो फार्मेसी कॉलेज ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेज ही 2000 से ज़्यादा हैं, और जो BSc MSc वाले कॉलेज है वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में। तो टीचिंग में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पर्सन जो है, जैसे कि UGC नेट होता है या CSIR नेट होता है, इसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी वो टीचिंग में रन कर सकता है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप टीचिंग भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी।
साथ ही साथ इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पर्सन जो है वो अपना खुद का जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकता है, वो खुद की लैब भी स्टार्ट कर सकता है अगर वो फाइनेंशियली साउंड है। और अगर कुछ लोगों का विचार मिलते हैं, जैसे आप 3-4 फ्रेंड और 3-4 का ही विचार मिलता है, आपने 3-4 साल कहीं जॉब की, उसके बाद आपके काफ़ी कनेक्शंस बने, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर 3-4 ही कुछ फंड अपना मिलाएं तो अपनी एक खुद की लेबोरेटरी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपनी सेल्फ लेबोरेटरी स्टार्ट की आज से 7-8 साल पहले, और वो अब काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं और एज ए CRO उन्होंने अपना खुद का डेवलप कर लिया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। आप काफ़ी इंडिया से बाहर का भी वर्क ले रहे हो और इंडिया से भी वर्क ले रहे हो, तो अपना काफ़ी अच्छा उनका टर्नओवर है। तो इस तरह से आप अपनी खुद की लेबोरेटरी स्टार्ट कर सकते हो। इवन आप खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर आप स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दोगे। आप अपने कोर्सेस रन कर सकते हो, जैसे कि HPLC ट्रेनिंग का कोर्स हो गया, HPTLC ट्रेनिंग का कोर्स हो गया, या फिर जीटा साइजर पे एनालिटिकल का कोर्स हो गया। तो इस तरह से आप अपनी लेबोरेटरी बनाएंगे तो उसमें आप CRO का वर्क भी कर सकते हैं और ट्रेनिंग कोर्सेज भी चला सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सेगमेंट हो गया। तो ये सब कुछ जो है काफ़ी सारा स्कोप है एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले पर्सन के पास में। तो आई होप जो भी सारे स्कोप मैंने आप लोगों को एनालिटिकल केमिस्ट्री के बताएं आप लोगों को समझ में आए होंगे, आपको कंटेंट इसका अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कहीं क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूं। और अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।